मैं एस्ट्रोनॉट पंडित कुमार गौतम। मैं 17 जून 2026 को 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को आगरा से अयोध्या की धाम की यात्रा पर पहुंचा था। मैं आप उसका एक समीक्षात्मक ब्यौरा बताने की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने लगातार अपनी कार से 300 किलोमीटर गाड़ी चला के कानपुर 17 तारीख की रात को अपने एक मित्र आनंद अग्निहोत्री जी, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार भी हैं और दैनिक विश्व वार्ता लखनऊ में संपादक है, फिर उनके घर पर रात भर रुका। वहाँ से स्टे करने के बाद स्वयं उनके साथी और उनकी जो धर्मपत्नी है, संयोग से उनकी धर्मपत्नी की शादी की सालगिरह थी, वो उन्होंने मुझे अयोध्या में दर्शन करने के बाद बताया था। 18 जून 1978 को उनका विवाह हुआ था, तो कल 18 जून ही थी, तो 18 जून को हम गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र में यानी गुरु पुष्यावती योग में सुबह 8 बजे कानपुर में जो यशोदा नगर में उनका जो निवास स्थान है वहाँ से स्वयं 4 लोग चले। मेरे साथ मेरे व्यक्तिगत सचिव थे और 2 लोग थे। हम 4 लोग कानपुर से लखनऊ गए। लखनऊ से हमने अयोध्या धाम में प्रवेश किया दोपहर में लगभग 1:30 बजे करीब। फिर हमारे आनंद अग्निहोत्री जी ने पहले से 2 कमरे बुक कर दिए थे जो है अयोध्या में, क्योंकि उनके रिपोर्टर यहाँ पे उनका नेटवर्क है, पुराने संपर्क है। तो अब रात में 2-3 घंटे में कहने की जैसे मैंने यहाँ पे रेस्ट किया, फिर भोजन किया यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद क्योंकि मेरे अंदर ये आज्ञा चक्र जी मेरा 6वां आज्ञा चक्र है और ये 7वां, ये मेरे जागृत है, पूर्व जन्म के मेरे 7वां चक्र ही जागृत है, लेकिन इम्पोर्टेंट चक्र होता है 6वां, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, ठीक है। और ये वाला 7वां ये सर्वोच्च चक्र होता है। ये दोनों चक्र जागृत होते हैं। जो व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि यानी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा किसी कैंपस में होगी तो उससे वो टकराएगी, कैचिंग करेगी। तो वो स्थिति में महसूस हुई जैसी मैं अयोध्या धाम में 1:30 बजे करीब कमरे पे पहुंचा, जिस कमरे में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अयोध्या धाम का ही है जो है। तो मेरा सिर जो मेरा आज्ञा चक्र है एकदम लप करने लगा, भारी हो गया। मेरे सिर इतना भयंकर, जब मैं चावला गाड़ी चला के कानपुर से 18 जून को गुरुवार को आया था और जैसे अयोध्या धाम में मैंने प्रवेश किया तो मुझे फिर समझ नहीं पाया। फिर मैंने 1 घंटे मैंने सोने की कोशिश करी, रेस्ट करने की, लेकिन मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मेरा सिर पूरी तरह भारी था। फिर हम शाम को 5 बजे के बाद हम 4 लोग जो है सबसे पहले अयोध्या में हम चौकियाँ जहाँ हमारा कमरा है वहाँ से थोड़ी दूरी पर ये 2-3 किलोमीटर के दायरे में ही है हनुमानगढ़ी और ये भगवान राम का जो जन्मस्थल ये जो मंदिर जो राम मंदिर जो बना है वो बिल्कुल नियरेस्ट के पास में। तो सबसे पहले हमने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, वहाँ से थोड़ा बहुत मेरा सिर हल्का हुआ। फिर हमने अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन की, वहाँ पहुँचे पूरे कैंपस में, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी मोबाइल हो या कोई भी वस्तु वो लॉकर में जमा करनी पड़ती। चप्पल जूते तो होते ही हैं, यानी कि मोबाइल भी ले जाने की परमिशन नहीं होती, चाहे वो आदमी कितना बड़ा VIP क्यों नहीं है। ये सुरक्षा कारणों से किया गया है, क्योंकि मोबाइल में कोई भी चिप डाल के कोई भी जो घटना को अंजाम दिया सकता है। तो इस सरकार ने, प्रशासन ने ये सुरक्षा कारणों से मोबाइल जमा किए जाते हैं जो सिद्ध पीठ होती है मंदिरों। तो हमने मोबाइल जमा किया तो मैं अंदर तो कुछ चेक कर नहीं पाया, मेरे हाथ में ये डाउजिंग था, ये मेरे हाथ में था और मेरा पर्स था, बाकी मोबाइल लॉकर में जमा चुका था। जैसे ही मेरे मंदिर के दर्शन अच्छे हो गए, टाइम नहीं लगा, 15 मिनट के अंदर ही मैं ये कह सकता हूँ अच्छे दर्शन हो गए। VIP दर्शन जैसे होते हैं उस तरह से हो गए, वो देवयोग से हुए, देव कृपा से हुए। अब जैसे ही मैं कैंपस से बाहर लौट रहा था तो मेरे सिर तो मेरा भारी था और मंदिर के अंदर ही भारी था। मैं इतनी सिद्धपीठ में आ रहा हूँ, त्रेता युग की स्थली भगवान राम की, और 500 साल के संघर्ष के बाद ये इस मंदिर का निर्माण हुआ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद और एक भव्य मंदिर तैयार हुआ है अयोध्या के अंदर, जो पूरी दुनिया में अलग ही अपनी मिसाइल कायम की और ध्वजा भी फहरा चुकी है। मंदिर भी अधूरा नहीं है, कंप्लीट हो चुका है, शिखर बन चुका है, ध्वजा भी फहराई जा चुकी है पिछले साल 2025 में। मैं पूरा मन, ये मेरा सौभाग्य रहा, मैं अयोध्या पहली बार आया हूँ अपनी ज़िंदगी में और मैंने मंदिर को पूर्ण रूप से निर्माण होने के बाद, ध्वजा फहराने के बाद मुझे दर्शन
27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र में हुई। संयोग से भगवान राम का भी जन्म त्रेता युग में 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र में हुआ था, यानी गजकेसरी युग में हुआ था। बृहस्पति भी कर्क राशि पे था, चंद्रमा भी कर्क राशि में था। संयोग से इस बार गोचरी परिवर्तित काल में 2 जून 2026 थी। देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद कर्क राशि पे यानी विराजमान हो चुके हैं। और जिस दिन मैंने दर्शन किए थे उस दिन भी गजकेसरी योग की युति थी। चंद्रमा भी कर्क राशि पे था और देवगुरु बृहस्पति भी कर्क राशि पे थे, यानी गजकेसरी योग में ऐसा संयोग विधि के विधान के अंदर अचानक बना है। जो है मेरी प्लानिंग अचानक बनी आगरा से चलने की 17 जून को दोपहर 2:10 पे वो ऐसा यानी इसी मुहूर्त में यानी दर्शन हो रही थी। कुल मिलाकर मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं जैसे ही वहाँ से मंदिर के दर्शन करके, तो बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई, चारों तरफ परिक्रमा मार्ग बनाया गया है। लेकिन इतने सिद्ध कैंपस में, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, आध्यात्मिक हीलर भी हूँ, वास्तुविद भी हूँ, तो मेरी रिसर्च करने की जिज्ञासा रही है। जितने भी पुराण काल के तीर्थ स्थल मैंने भारत के अधिकांश धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया, उनकी रिसर्च की है, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। अभी मैंने आंध्र प्रदेश में पाताल गंगा का निरीक्षण किया, वहाँ पर मुझे नकारात्मक ऊर्जाओं का आवेश मिला। हमने डाउजिंग जैसे उस कैंपस के चारों तरफ लगाया, जब मैं मंदिर से दर्शन करने वापस लौट रहा था, तो वह मेरा डाउजिंग एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, यानी एंटी क्लॉकवाइज जब भागता है, जब उस कैंपस में, जब इतना सिद्ध पीठ है, सिद्ध मुहूर्त में उसका शुभारंभ भी हुआ 2024 में, जो हमने सिद्धि योग में जो है, उसके बाद भी वहाँ पे जब ये मैं डाउजिंग एंटी क्लॉकवाइज भागने लगा, इस समय डाउजिंग कर रहा हूँ, पॉजिटिव चल रहा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज कैंपस में रहा। क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो इसलिए मैं उस लैब रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता था, तो मैं उस ऑरा को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने चारों तरफ भ्रमण करके हर कैंपस, हर जगह मेरी डाउजिंग मेरी जिम में था, तो मैंने चेक कर लिया है, तो वहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा हुआ उस मंदिर के कैंपस में नहीं है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था, 19 जून को शुक्रवार को रात में सो के, सिर्फ मेरा भारी रात में भी रहा। फिर मैं 5 बजे उठ गया, तो फिर मैंने 5 बजे 1 घंटे का अपनी जो मेरी पूजा होती है वो मैंने जल्दी कंप्लीट करी। और इस मामले को जो अयोध्या कैंपस में मौजूद हूँ, तो उसको अपने आज्ञा चक्र की दिव्य ऊर्जाओं के माध्यम से मैंने जानने की कोशिश करी कि उस राम मंदिर के कैंपस में ये डाउजिंग मेरा एंटी क्लॉकवाइज क्यों भाग रहा है, यानी वहाँ नकारात्मक वायु रूप में नकारात्मक ऊर्जाएं क्यों मौजूद। उस रहस्य को मैंने जानने की आज्ञा चक्र के माध्यम से 1 घंटे के दौरान अभी कोशिश करी। तो मैं सोचा से वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड भी कर देता हूँ, जैसे ही कम ऐसा आया कि ये जो जब मंदिर, तो अभी 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ, उसके बाद बनकर तैयार हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। 2025 में पूरी तरह उस पर कोई कार्य बाकी नहीं, बाकी ध्वजा फहराई जा चुकी। इससे पहले ये 500 वर्षों का संघर्ष रहा है ये मंदिर। कितने लोगों ने यहाँ बलि दी, यानी कि इस आंदोलन में, संघर्ष के दौरान। तो कितने, यानी कि अब तो वो मंदिर बन गया, लेकिन उनकी जो रूह है, जो यानी कि अदृश्य रूप में वायवी जासूस शरीर उनकी आत्मा है, वो उस कैंपस के अंदर भटक रही है, यानी भटक मतलब घूम रही है, यानी वो प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। मैं ये भी समझ सकता हूँ। इसी कारण जो मेरा डाउजिंग उस कैंपस के अंदर जो घूम रहा था, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। ये हमारे यानी कि वहाँ एक अदृश्य रूप में, ये तो हमारा 75 वर्ष से निर्मित भौतिक शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर होता है वायवी रूप में, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो वो हो सकता है कि मुक्ति नहीं हुई हो, आंदोलन कितने लोग शहीद होंगे, 500 वर्षों का संघर्ष रहा है, यानी कि जो भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही संघर्ष चल रहा है, और आज़ाद भारत के बाद भी 70 साल से लगातार संघर्ष हुआ। तो कितने लोगों ने इस राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी बलि दी, अपना बलिदान दिया, जो है शहीद हो गई। तो उनकी रूहें वहाँ पे, जो आत्मा है, जो अदृश्य रूप में वहाँ पे ब्रह्मांड यानी मौजूद रहती है, ये मैंने निष्कर्ष निकाला। तो आगे चक्र ने जो मुझे बताया, मैं उसको व्यक्त कर रहा हूँ। अब मेरे ने दवाई हो रहा, मैं खुद भी 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र का जन्म और रविवार के दिन आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि का तृतीय तिथि का संयोग से मेरा यात्रा का संयोग भी पुष्य नक्षत्र में बना। अचानक मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं अचानक इस पर पहुँच जाऊँ। उस समय आ गया तो मैं अचानक पहुँच गया, गाड़ी को ड्राइविंग करके मैंने 500-550 किलोमीटर गाड़ी चलाई मैंने, जो है, तब मैं अयोध्या पहुँचा हूँ।
तो कुल मिला के यही आज्ञा जितनी अदृश्य ऊर्जा है वो वहाँ भ्रमण कर रही थी। तो आज्ञा चक्र ने मुझे आदेश दिया कि आत्माएं अब चूंकि मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो चुका है, 500 वर्ष से कितनी असंख्य होंगी, तो वो मुक्त अवस्था प्राप्त करना चाहती है। इसी वजह से मेरा सिर भारी हुआ था, क्योंकि मेरे अंदर वो हो रहा है पुष्य नक्षत्र के अंदर, तो वो कैच कर सकता हूँ, मेरे अंदर डिवाइन हो रहा है आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि के अंदर, तो मेरे अंदर वो हो रहा है कि वो आत्माएं मुझे मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र में सिर भारी हो जाना, वो उसकी वजह से मेरा दिमाग उस तरफ गया। तो मैंने आज सुबह इन सारी चीज़ों को अपने आज्ञा चक्र में से क्लियर किया है। तो मैंने सोचा कि वो चाहती है आत्मा हम सभी को मुक्त कर दिया है, तभी वो वहाँ पे पॉजिटिव ऑरा होगा, यानी जो एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा था वो क्लॉकवाइज जब हो, वो आत्मा मुक्ति चाहती है और वो उनका आह्वान मुझसे था। तो मेरी आत्मज्योति के अंदर पावर है, मैं उन्हें मुक्त कर सकता हूँ, यानी कि जो भी वो वापस कैंपस में बना करेंगे। अब यह है कि आज 19 जून है, रात को दर्शन किया, पूरा आगे 1 घंटे मैंने अपना जो जाप करके जो अपनी तर्जनी उंगली से करता, जो मेरी पावर है पूरी जन की, पूरा आकलन कर लिया है। अब मैं सरयू नदी में स्नान करने जाऊंगा, तो जितना वो कैंपस के अंदर आत्मा है 500 साल की, यानी कि वो मुक्ति चाहती है, यानी भगवान विष्णु के धाम में जाना चाहती है, तो वो वाली प्रोसेस में अब जाके सरयू नदी में उन सभी आत्माओं को, जो कल शाम को मैंने राम मंदिर के दर्शन के दौरान जो चेक की थी, आज सुबह उसका मैंने गहराई से आज्ञा चक्र के माध्यम से आकलन कर लिया है। वो अभी चाहती है, मेरे मन में थी मैं गंगा दशहरा के दिन इन्हें कर दूं 24 जून को, लेकिन तब तक मैं अयोध्या में रुक नहीं पाऊंगा। 24 जून 2026 को गंगा दशहरा पड़ेगा, वो सिद्ध दिन था, लेकिन वो अभी आज ही के दिन चाहती है। तो वो मैं अब सरयू नदी में मेरा स्नान रह गया, उसके बाद मेरी धार्मिक यात्रा कंप्लीट हो जाएगी अयोध्या की। तो मैं सरयू नदी में जब स्नान करूंगा तो जितनी भी असंख्य ऊर्जा है, ये विधि के विधान के द्वारा पूर्ण निर्धारित है। जो मेरा भी जन्म भगवान राम का जो 27 नक्षत्रों समय पुष्य नक्षत्र हुआ था, मेरा उसी का जन्म है रविवार में, तो साल में 1 या 2 दिन पड़ता है। और साढ़ की गुप्त नवरात्रि की वजह से मेरे सारे चक्र जागृत थे। तो मेरे द्वारा ये मुझे आकर्षित करने के लिए इन्होंने मेरा सिर भारी कर दिया, पूरी रात रहा है। अब मैंने आकलन कर लिया, मेरा सिर हल्का हो गया, क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया है कि मुझे आज अदर्स जो 500 साल से जो जिन्होंने बलिदान दिया राम मंदिर के आंदोलन में, आज मुझे उन्हें सरयू नदी में जाके आह्वान कर दी। मेरे सिर्फ आह्वान करने से वो आत्मा यानी मुक्त हो जाएंगी। फिर वो जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो घूम रहा था कैंपस में, वो क्लॉकवाइज हो जाएगा आज ही से, जो है 19 जून 2026 शुक्रवार के दिन से। सरयू नदी में मैं जैसे स्नान करूंगा, जो भी मेरा प्रोसेस है मैं उस तरीके से, वो मुझे आज ही मुक्ति के लिए उन्होंने मुझसे आह्वान किया है, तब मेरा सिर हल्का हुआ है। तो मैं समझ गया है कि प्रकृति मुझसे क्या चाहती है, विधि का प्रधान मुझसे क्या चाहता है। तो ये है कि मेरा ये महत्वपूर्ण मन में विचार आया था, तो मैंने इसको अयोध्या में रिकॉर्ड कर लिया जाए। मैंने जो है ये मेरे मन में जो विचार पैदा हुआ, तो वीडियो में रिकॉर्ड रहेगा, मैं इसका यूट्यूब भी बाद में सब बनाऊंगा, तो उसमें वीडियो को जोड़ दूंगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है, जो मैंने आपको क्लियर किया। इस समय डाउजन बिल्कुल प्रॉपर भाग रहा है, तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली। नहीं सुबह तक एंटी क्लॉकवाइज इस कमरे में नहीं था, जिस कमरे में मैं रात में रुका, कल दोपहर में आया 1-1:30 बजे करीब, पूरा एंटी क्लॉकवाइज था। लेकिन जब मैंने ये संकल्प ले लिया कि मैं आज ही इन आत्माओं जो मुझसे चाहती हैं, इनका कोई पूर्वजन्म का लेना नहीं देना हुआ, तो नहीं, आज मैं मुक्त अवस्था सरयू नदी में स्नान करने वाला देनी। मैं इस तरह पंडित चेयरमैन बैठे सिस्टम टाइम, इस समय में अयोध्या की सरयू नदी में मौजूद जो तीर्थायु के काल की पौराणिक नदी है, जहाँ भगवान राम ने स्वेच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग इसी सरयू नदी के अंदर किया था। तो मैंने क्या पुरुषोत्तम मास में सोमवती अमावस्या को यज्ञ का आयोजन किया था 15 जून 2026 को महाशक्ति युग के अंदर। तो मेरे मन में आई थी कि मैं इस यज्ञ की भभूति को सरयू नदी के जल में, दिव्य जल में प्रवाहित कर रहा हूँ। हमारे आनंद अग्नोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार है, संपादक है दैनिक विश्ववार्ता के साथ धार्मिक यात्रा है। हम लोग स्नान करते हैं, महासिद्धि भगवती है, जो पुरुषोत्तम मास के द्वारा सोमवती अमावस्या पर यदि मैंने सरयू नदी के दिव्य जल में प्रवाहित करती है, जिससे यहाँ पे अयोध्या धाम में जो भी
दिव्य ऊर्जा है, जहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो कल मैंने अयोध्या धाम में चेक करी थी पूरी तरह से वहाँ से खत्म हो जाए। आज वो सभी 500-600 साल के संघर्ष हो जो भी वायु ऊर्जा है कैंपस के अंदर वो सब मुक्त अवस्था हो जाए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आह्वान करता हूँ आज वहाँ से भगवान त्रेता युग में भगवान राम ने सदी का परित्याग करके उनके साथ के सबरे संगी साथी जो भी पूरे संस्कार से बैकुंठ लोग थे, ऐसे ही सभी 500-600 साल से जो भटक रही है अयोध्या के कैंपस में सबको। मैं अष्टला पंडित मोहत गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम। इस समय में अयोध्या की सरयू नदी में दिव्य स्नान करने से पहले मैंने 15 जून 2026 को जो पुरुषोत्तम मास के समापन पे महायज्ञ किया था, उसकी सिद्ध भभूति को मैंने प्रवाहित किया। पूरी अयोध्या नगरी को सकारात्मक ऊर्जायुक्त और जो राम मंदिर का जो कैंपस है उसको सकारात्मक ऊर्जायुक्त करने के लिए मैं दिव्य लौकिक शक्तियों से प्रार्थना करी। फिर उसके बाद मैंने जितने भी साल यज्ञ किए जो वृंदावन वैदिक सूत्रम शक्तिपीठ में 31 मई 2025 से लेके चैत्र की नवरात्रि 2026 तक उन सभी यज्ञ की भभूति को भी मैंने सरयू नदी में प्रवाहित किया। और सारे सरयू नदी को सकारात्मक ऊर्जा करने के बाद संपूर्ण अयोध्या नगरी के साथ फिर मैंने सरयू नदी में दिव्य स्नान किया, डुबकी लगाई। आशा है अभी अयोध्या नगरी पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जायुक्त होगी। अब यहाँ भी जो भी नकारात्मक ऊर्जाओं थी वो उन सभी का समापन हो गया। इस वीडियो को आप सभी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मैंने अयोध्या धाम में 19 जून 2026 को मैंने सरयू नदी के दिव्य जल में स्नान कर लिया है। और जो मैंने पुरुषोत्तम मास में जो वाइट किया था 15 जून 2026 समापन पुरुषोत्तम की अवस्था को भी डिवाइड कर दिया है। और जितने भी मैंने यज्ञ किए थे पिछले 1 साल के दौरान वो सभी मैंने यज्ञ में प्रोवाइड कर दिए। और जो भी मैंने नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो मैंने कल 18 जून 2026 की शाम को अयोध्या के राम मंदिर कैंपस में महसूस किया था, क्योंकि मुक्ति के लिए वास्तविक मुक्ति के लिए प्रार्थना करती है। आशा है आज के बाद इसी वक्त से जो है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जाएं कार्य करेंगी। यहाँ अभी मैंने जो है राम का जो पौराणिक त्रेता युग का स्थल है, जो पौराणिक नदी है सरयू नदी पर भी स्नान किया। और पंडित जी से आगे जो कनकाटी पुरोहित है सरयू नदी के तट पर उनसे पूजा पाठ कंप्लीट कराया। और मेरी कामना है कि अयोध्या में नया मंदिर बनाए, यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा तो जो आजकल जो ट्रस्ट के अंदर जो इस तरह की गड़बड़ घोटाला सुनने को मुझे मिल रहा है, एक पत्रकार हूँ तो मुझे सब जानकारी है। ये दूसरे लोग पकड़े जाए जो आम जनमानस का चंदा इकट्ठा होता है और वो इस तरह से इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाने में लगे हुए। उसकी जाँच पड़ ली हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री करें। जो ये मेरा जो मैं पहली बार अयोध्या आया हूँ, जो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हूँ और मुझे दुनिया में भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। राम मंदिर भविष्यवाणी तो मैंने वर्ष 2008 में पहले ही कर दी थी, जब ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी नहीं आया था। तो मेरी यही कामना है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर निष्पक्षता से किसी